देखना है हम लोग को अर्थशास्त्र। इकोनॉमी, देखिए ये हम लोग को अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक में आज ठीक है अर्थव्यवस्था और उनके विकास के बारे में हम लोग को जानना है। उससे कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में भी हम लोग को जानना है, जो हम लोग को परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या बताएं? अर्थव्यवस्था और उनके का विकास के बारे में हम लोग को जानना है। सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा गया है, एक नंबर, सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बटा गया? जो सेवा क्षेत्र होता है उसको कितना भागों में बांटा गया है? ये 2 भागों में बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया है? 2 भाग। दूसरा प्रश्न क्या है, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। किस क्षेत्र को ये क्षेत्र भी कहा जाता है? कौन सा क्षेत्र है जिसको द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? उद्योग आता है। उद्योग को कौन सा क्षेत्र हम लोग कितना बांटा गया है? 3 या 4, 3 क्षेत्र बांटा गया है। आप लोग और भी जाइएगा तो उसको 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला कौन सा क्षेत्र होता है? कृषि क्षेत्र। दूसरा का कौन सा होता है? उद्योग। तीसरा का कौन सा होता है? सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है ना? अब हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है, तीसरा नंबर प्रश्न है, ठीक है ना? प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? अब आप लोग से कोई पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को हम लोग कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। उत्तर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को हम लोग कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? प्राथमिक। 4 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें स्याही डाल दीजिएगा। देखिए इसमें स्याही नहीं, उसमें डाल दीजिए। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? कितना है जी? 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र है। 5वां नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक देश का नाम बताओ जो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। उत्तर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा ना, तो भारत का आता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसका नाम आता है? भारत का नाम आता है।
आयोग का गठन कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा, कब हुआ था ये? 1 जनवरी 2015। 7 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? कब हुआ था? 1900 पढ़ रहे हो? 8 नंबर प्रश्न, किस राज्य को अति पिछड़ा राज्य कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा बिहार। बीमारू राज्य, बीमारू राज्य, बीमारू राज्य में से एक का नाम बताओ। बीमारू राज्य होता है, उसमें से एक का नाम बताना है आप लोग, बता दीजिएगा। बिहार। 10वां प्रश्न क्या है, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। दो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी? उत्तर हो जाएगा 121 करोड़। 121 करोड़। कितना हो जाएगा? 121 करोड़। यहाँ पे अगर कोई पूछ लेगा तो लिख लीजिएगा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और उनके इतिहास का विकास, उनके इतिहास का विकास। चलिए तेजी में लिखते चलिए।
11 नंबर प्रश्न हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बताइएगा लोग। उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950। 12 नंबर प्रश्न क्या है बोलिए। आर्थिक विकास का तृतीय क्षेत्र क्या है? उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। प्रथम पंचवर्षीय प्रथम पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से किसके लिए था? पूर्ण रूप से किसके लिए था? उत्तर हो जाएगा कृषि के लिए। किसके लिए? कृषि के लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? उत्तर हो जाएगा 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक हो जाएगा आपका क्या है पहला। भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ? बताओ जी, कब हुआ था? अप्रैल 2002 ईस्वी में। अप्रैल 2002 ईस्वी में। हल्का से इसको हो गया, जल्दी करते चलिए। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। आर्थिक विकास की स्थिति हो गया। हो गया ना? ऐसा मतलब फिर चलना पड़ेगा।
जल्दी मिट गया है वैसे। देखिए, एक चीज आप लोग को याद रखना है, पंचवर्षीय योजना जो बताया जा रहा है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है पंचवर्षीय योजना क्यों लागू किया जाता है। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, लिखा है 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, बताइएगा। आप लोगों का सब कंप्लीट है, हम बोले ना कि आप लोगों का सब कंप्लीट है, लेकिन जब जाइएगा ना, आप लोग जब जाइएगा तो जब उस समय कंप्लीट नहीं होता है। 2007 से कब तक, 2012 तक। 17 नंबर प्रश्न क्या है, ये पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा हमेशा यहाँ पे 5 वर्षों में आता है, लिख लीजिएगा। अब हम लोग को पता शुरुआत कब हुआ था, 1951 से 1900 कब तक हुआ था, 1956। 5-5 वर्ष जोड़ते जाइएगा, ठीक है ना, तब तो आप लोग का निकलते जाएगा पंचवर्षीय योजना। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र में आता है, कौन सा क्षेत्र में आता है, कौन सा क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र। 18 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट के समय प्रधानमंत्री कौन था। उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। इस नंबर प्रश्न क्या है, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है चाहे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा विकसित। आज जिसका नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं। 20 नंबर प्रश्न एगो देख लीजिए लोग। ग्रामीण क्षेत्रों
किस क्षेत्र पर स्थित होता है, मतलब कौन सा क्षेत्र पर स्थित होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश तो कौन आएगा, प्राथमिक। प्राथमिक कौन सा क्षेत्र आएगा, प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आएगा, सब प्राथमिक क्षेत्र। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।